तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखे हैं तो उस वीडियो में हम बताए थे आप सभी को कि अगर आप बीटी यूपी यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के बोर्ड से आप डी फार्मा कर रहे हैं तो आपका जो पासिंग मार्क है वो सिर्फ थ्योरी की हम यहाँ पे बात किए थे, सेशनल हटा करके, कि 80 में से 24 यानी 80 में से 24 नंबर लाना कंपलसरी है। हालांकि वो जानकारी हमारे तरफ से गलत दी गई थी, हमने जहाँ भी पता किया था। हालांकि एक ऐसा जो है पुराना कॉलेज था जो कि हमारे जन्म से पहले का कॉलेज था, और उस कॉलेज के प्रिंसिपल से हमने कांटेक्ट किया और वहाँ पे बात करने का ट्राई किया, तो वो कॉलेज के प्रिंसिपल ही हमें वो जानकारी दिए थे। हालांकि उस पोस्ट के नीचे काफ़ी आप लोग के कमेंट आए थे कि हाँ, कॉलेज में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सही जानकारी नहीं है बोर्ड को लेकर के। लेकिन हमने जो है आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि जो झारखंड का मार्कशीट है उसमें पासिंग मार्क क्लियरली दिया हुआ है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन हमसे थोड़ी सी गलती हुई थी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सभी इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट करेक्ट बोलने वाला हूँ आप सभी के साथ। अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप डी फार्मा कर रहे हैं, तो आपके लिए सेम रूल और सेम पासिंग मार्क, सेम जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ये चीज़ें आपके काम आने वाला है और यही चीज़ें आप पे भी अप्लाई होगा। तो क्या है करेक्ट पासिंग मार्क? क्या जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें फेल हो जाने के बाद सभी सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि ये जो मिथ है लगभग सभी कॉलेज में फैली है। यानी ओवरऑल में बात करूं तो या तो कॉलेज वाले जानकारी छिपाते हैं, स्टूडेंट को नहीं देते हैं, या फिर उनको जानकारी होती ही नहीं है। जो भी हो, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको करेक्ट और सही जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए वीडियो पे फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखेंगे क्लियरली तो ये जो मेरे पास एक मार्कशीट है, ये है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, रांची झारखंड। ठीक, ये डी फार्मा ये एक मार्कशीट है सेकेंड ईयर का। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे फर्स्ट में फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिक्स, जैसा कि इसी प्रकार से आपका यूपी का भी मार्कशीट है। अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें आपका क्लियर करते जाऊँ मैं, ताकि आपको और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। फर्स्ट सीरियल नंबर पे सब्जेक्ट नेम फार्मास्यूटिक्स 2 बार दिया हुआ है, फार्मास्यूटिक्स 2 और फार्मास्यूटिक्स 2, राइट। यहाँ पे आप अगर क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल। लेकिन अगर आप यूपी के मार्कशीट को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि फार्मास्यूटिक्स 4 बार देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो फुल मार्क्स है वहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली कि 100 एंड 100 थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में दिया हुआ है। पास मार्क भी यहाँ पे करेक्ट उसके सामने देख सकते हैं कि दिया हुआ है 40 और 40। तो इस बेस पे हमने जितनी भी वीडियोज बनाई थी, क्योंकि मेरा जो स्टडी है वो झारखंड से और हमारे मार्कशीट पे ही ये चीज़ें क्लियर था, तो हमें करेक्ट पता था कि आपका सेशनल कितना मिला है उससे कोई मैटर नहीं करता। आपका 100 मार्क्स में से टोटल 40 आना जरूरी है। जैसा कि इन बच्चे का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 42 आया है टोटल आउट ऑफ 100। ठीक, पासिंग मार्क जबकि 40 है, 40 में 42 नंबर आया है। तो ये स्टूडेंट जो है ओवरऑल यहाँ पे अगर आप रिजल्ट में देखेंगे स्टेटस तो ये हैं पास, राइट। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में भी 48 नंबर आए हैं। ये टोटल मिला करके है। कॉलेज का जो फुल मार्क्स 20 नंबर का सेशनल होता है उसमें, और जो 80 नंबर का थ्योरी एग्जाम बाहर में देते हो। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल का भी आप कहीं ना कहीं बाहर सेंटर जाता है, वहाँ पे अपना सिनॉप्सिस वगैरह, वाइवा वगैरह, एक्सपेरिमेंट वगैरह काफ़ी चीज़ें करते हो, तो सभी को मिला जुला करके। हालांकि प्रैक्टिकल पे कंप्लीट वीडियो बनी हुई है कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्या होता है, तो शायद वो पता होगा। नहीं पता तो चैनल पे वीडियो पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि इधर आई बटन वगैरह में वो जो है ऐड कर दूं, राइट। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का नाम एंड उस सब्जेक्ट में बताया गया है। जैसे इसका भी प्रैक्टिकल है तो देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। यहाँ पे फार्माकोलॉजी का भी प्रैक्टिकल है तो फार्माकोलॉजी का भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का भी देखोगे तो इसका भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है। और बात करें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो कि अब फार्मेसी लॉ एथिक्स के नाम से पढ़ते हो, और बात करें ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, तो इसका जो है प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसके सामने सिर्फ थ्योरी एंड थ्योरी लिखा हुआ है। पासिंग मार्क जो है 100 फुल मार्क्स और पासिंग मार्क जो है 40, और ये बच्चा सभी में पास है। तो ये मार्कशीट दिखाने का मतलब ये है कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है, कैसे है चीज़ें। अब हम आते हैं आपके डी फार्मा का यूपी के मार्कशीट पे। तो हम आगे सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमने एक मार्कशीट रख रखा है।
इस मार्कशीट में एक गलती थी, वो गलती भी हम आपको दिखाए थे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे फार्मास्यूटिक्स में सबसे फर्स्ट में, तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसा हमने झारखंड का भी मार्कशीट देखा तो वहाँ पे क्या था कि 80 और 20 ये जो सेशनल और जो आपका मेन एग्जाम है दोनों को काउंट करके 100 दिया हुआ है, तो ये भी 100 ही हो गया आपका। और यहाँ पे ये जो है ये भी दोनों काउंट करके यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर। लेकिन इस केस में क्या है कि ये जो मार्कशीट है इस मार्कशीट में अलग अलग दिया हुआ है। हम बात करें 24 प्लस में यहाँ पे आप देख सकते हैं 15, तो इन स्टूडेंट का रहा है 39, राइट। तो यहाँ पे तो हमने झारखंड के मार्कशीट में देख ही लिया कि पासिंग मार्क जो है वो 40 है, तो यहाँ पे इस स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, फेल विथ बैक इन, और पेपर कोड दिया हुआ है 614201, और पेपर कोड यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे फार्मास्यूटिक्स का तो ये है पेपर कोड, राइट। तो ये स्टूडेंट फेल हैं, मार्कशीट बिल्कुल सही है, एक सब्जेक्ट से फेल हैं, दोबारा स्पेशल बैक पेपर या फिर रीचेकिंग वगैरह करवा करके चाहे तो पास हो सकते हैं, राइट। तो ये थी एक मार्कशीट। अब हम आगे चलते हैं दूसरे मार्कशीट पे हम आए, तो यहाँ पे आप केयर कीजिए इसमें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कि 80 प्लस में 24, और इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखेंगे फार्मा जो है कि सेशनल में तो 20 और 20 में यहाँ पे 15, राइट। तो सेम ही मार्क्स है, लेकिन सेम मार्क्स के साथ ये भी स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे पास है, राइट। तो ये मार्कशीट क्या है, गलत है। हमने बताया था कि ये मार्कशीट गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक नंबर ग्रेस मिला है या कुछ और है, मिस प्रिंट या जो भी हुआ है बोर्ड की तरफ से ये गलती हुई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट मार्कशीट की हम देखें तो यहाँ पे आप जी DSBM में ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। यहाँ देखिए 80 और 20 दोनों मिला करके 100, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 और 15 दोनों मिला करके यहाँ पे 39 नंबर, ना कि 40। तो ये भी मार्कशीट क्या है, यहाँ पे दे दिया स्टेटस पास, तो ये भी मार्कशीट है गलत, राइट। बाकी अभी बहुत सारा जानकारी आपको मिलने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट और खासतौर से BTE के हैं तो। इसके बाद जहाँ पे इस सब्जेक्ट की काफ़ी चर्चा होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट मार्कशीट की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कीजिए कि इन स्टूडेंट का क्या है कि 80 में से 22 और यहाँ पे 17, और ये स्टूडेंट क्या है कि इसी सब्जेक्ट में पेपर कोड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फेल विथ बैक इन, पेपर कोड जो है वो यही वाला है यहाँ पे 614207, 614207। अगर यहाँ पे इनकी मार्क्स को हम काउंट करें, एक बार थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप देख सकें, राइट। ये चीज़ें देखिए क्लियर हो गया, यहाँ पे आप ये चीज़ देखने का प्रयास करें, मैं जो आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ वो चीज़ आप देखने का प्रयास करें कि 22 और 17, राइट। ये देखिए अब अगर इसको हम ऐड करते हैं 22 प्लस 17 तो इन स्टूडेंट का जो हो जाता है मार्क्स टोटल मिला करके वो हो जाता है 39। तो इतने ही पे आगे स्टूडेंट पास थे तो वो मार्कशीट गलत थी, ऐसा नहीं कि ग्रेस मिला है। अगर ग्रेस मिला है तो इसमें भी एक नंबर ग्रेस मिल करके पास किया जा सकता था, लेकिन हमने इंश्योर किया कि क्या वो मार्कशीट सही है या गलत है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे अगर थोड़ा शक है अपने पे, संदेह है, तो हम बोर्ड पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। लेकिन हमें श्योर हुआ कि हाँ वो चीज़ें गलत है, तो हाँ अब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि वो मार्कशीट गलत है। वैसे हज़ारों की संख्या में मार्कशीट बहुत सी स्टूडेंट की गलत हो सकती हैं, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों की संख्या में मार्कशीट आई है, और मुझे श्योर है कि मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो डी फार्मा के शायद से शायद 3 या 4% होंगे, जो एक बैच के होंगे, वो सिर्फ एक बैच के 3 या 4% स्टूडेंट होंगे, बाकी के बहुत से स्टूडेंट हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट की हज़ारों की संख्या में मार्कशीट गलत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में स्टूडेंट पास होते हैं BTE बोर्ड से। तो ये भी मार्कशीट क्या है, राइट, ये मार्कशीट सही है। 2 मार्कशीट हमने गलत भी दिखाया था, जो कि आप देख सकते हैं। एक मार्कशीट इसको हमने बताया था गलत है और इसको भी बताया था गलत है, क्योंकि एक नंबर कम होने के बावजूद भी पास है, और ये 1 नंबर कम होने के बावजूद यहाँ पे फेल दिया हुआ है, राइट। आगे हम बात करें तो ये देखिए एक चीज़ और जो मिथ था वो क्लियर करने का यहाँ पे हमने प्रयास किया है कि इसे आप देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे, राइट। ये देखिए और यहाँ पे ये देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए 80 और 20, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100, और 100 में यहाँ देखिए कि बच्चे का 22 नंबर आया है मात्र किसमें 80 में, और यहाँ पे कितना आया है 18 नंबर आपका जो है सेशनल में। काफ़ी बच्चे प्रैक्टिकल बोल करके शायद मेरे मुँह से यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, हालांकि प्रैक्टिकल की आप बात करेंगे तो ये देखिए प्रैक्टिकल का नंबर जो है वो यहाँ है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, ये 80 और 20। झारखंड के मार्कशीट में क्या किया था कि इसको जस्ट इसके नीचे
लिखा था, यानी ये जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यहाँ लिखा हुआ है इसको जस्ट इसके नीचे लिखा था और उसी में बता दिया था कि ये है आपके थ्योरी का और ये है आपके प्रैक्टिकल का, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 22 और प्लस 18, तो 22 प्लस 18 टोटल हो जा रहा है 40, यानी कि करेक्ट 40 नंबर है और 40 नंबर पे स्टूडेंट का जो है फर्स्ट डिवीज़न आया है। हालांकि 40 नंबर पे फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया है और भी काफ़ी और सब्जेक्ट में काफ़ी बेहतरीन स्टूडेंट जो है स्कोर किए हुए हैं, राइट। तो ये है आपका कंप्लीट मार्कशीट। अब हम एक और मार्कशीट पे आते हैं आपके इस पे, क्योंकि मेन जो समझाने का मोटो है यहीं से आप समझ पाएंगे। ये देखिए फेल विथ बैक है, कितने में बैक है, तो भाई बहुत पेपर में कम आया हुआ है। अगर आप केयर करना चाहेंगे तो ये देखिए 24 प्लस 16, ठीक। यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो 24 प्लस 16, तो यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है 40 और इसमें भी हैं पास, तो 2 में पास हैं, इसमें भी हैं पास। और एक सेकेंड, ये जो हैं मतलब सभी में फेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप केयर करेंगे तो फेल विथ बैक, यानी ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में इनका बैक लगा है। किस में लगा है, तो 61 42 72, 61 42 72। अगर हम यहाँ पे पेपर कोड ढूंढना चाहें तो पेपर कोड हमें कहीं ना कहीं मिल करके आएगा, ये देखिए इसका, राइट। हाँ, इसमें मैंने इसलिए इसको लिया है कि यहाँ पर देखिए 13 नंबर है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन ये था कि ये जो हैं कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में फेल हो जाने का मतलब सभी सब्जेक्ट में फेल होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मार्कशीट को इसीलिए हमने लिया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है 13 नंबर है, अगर इसमें 17 नंबर होता तो ये क्या थे, पास थे, राइट। तो इसमें भी फेल का मतलब बैक ही होता है, ना कि पूरे पेपर का पूरे सब्जेक्ट का पेपर देना, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जिन स्टूडेंट का फेल है, फेल में सीधे ऐसे लिखा होता है फेल, ये देखिए FAIL फेल, लेकिन इन स्टूडेंट का फेल नहीं लिखा है, फेल विथ बैक इन पेपर कोड दिया हुआ है, तो इसका स्पेशल बैक पेपर दे करके या रीचेकिंग करवा करके स्टूडेंट पास हो सकते हैं। तो ये जिनका भी मार्कशीट मतलब इस तरह से आपकी भी अगर होगा, नंबर कुछ कम होंगे तो आप अपना पेपर दे लीजिए। बाकी हम इस फेल वाले मार्कशीट पे आएँ तो ये देख सकते हैं कई सब्जेक्ट में फेल है, जैसा कि 0 इसमें आया है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, यहाँ पे इसमें, और यहाँ पे देख सकते हैं कम नंबर, तो ये कई सब्जेक्ट में यहाँ पे भी कम नंबर है। तो ऐसे 2 3 में हो जाने के बाद जो है फेल हो जाते हैं, राइट, वो पूरे ईयर बैक लग जाता है। अब मेन काम की चीज़ें, राइट, इस चीज़ों को मैं करता हूँ यहाँ पे क्लियर। वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, जो लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मेन पॉइंट जो है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। क्या है वो देखिए, और ये मार्कशीट फेल वाली मार्कशीट है, लेकिन पास कैसे होते, किस पे कितना पासिंग मार्क है, सारा डिटेल में यही करने वाला हूँ, राइट। तो आप वीडियो को देखिए कि ये चीज़ें मैंने जो है झारखंड के मार्कशीट में भी ये चीज़ें बता चुका हूँ कि ये 80 और 20 दोनों में मिला करके, यहाँ देखिए ये 80 और 20 दोनों में मिला करके आना चाहिए 40 नंबर, तभी होंगे पास। और यहाँ पे जितना भी नंबर है दोनों को काउंट करने के बाद जितना नंबर आएगा, तो यहाँ पे इनका है आपका 40, करेक्ट। तो ये हैं पास इस सब्जेक्ट में, सिर्फ इस सब्जेक्ट में है पास। लेकिन जस्ट हम यहाँ की बात करें तो 20 और 17 कितना हो जा रहा है भैया, 20 प्लस 17, तो यहाँ पे हो जा रहा है करेक्ट 37 नंबर, तो ये हैं फेल। तो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका थ्योरी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में सब में सेम है। प्रैक्टिकल में भी सेम चीज़ें होता है, 20 नंबर आपके सेशनल से जाता है, ठीक, और 80 जो है आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसका मिलता है। दोनों को मिला जुला करके फुल मार्क्स जो है 100 होता है, और 100 में आपको चाहिए पासिंग मार्क के लिए 40 नंबर। तो ये चीज़ें कंपलसरी है आपको लाना, तभी आप होंगे पास, ना कि 24 सिर्फ अलग से जो 80 मार्क्स हैं इसमें से। तो ये यहाँ पे श्योर हो गया। अब हम बात करें ये जो गेम एंड डिसिप्लिन है, तो भाई गेम एंड डिसिप्लिन है, इसकी हम बात करें तो इसमें 1% बच्चे फेल नहीं होते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम ही नहीं होता है आपसे, क्योंकि गेम और डिसिप्लिन आपके कॉलेज से मार्क्स जाता है, इसमें आप पास हो ही जाओगे। अगर इसकी भी आप पासिंग मार्क की बात करोगे तो ऐसा कहीं मिला नहीं है कि क्या पासिंग मार्क है, लेकिन मैं एक आइडिया आपको बता दूं कि इसमें पासिंग मार्क आपका 40% के समथिंग में होना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी में 40% ही होता है। तो अगर आप इसमें से 30 इसका फुल मार्क्स है और इसका 20 तो आप निकाल लीजिए, हालांकि इसमें फेल होइएगा ही नहीं, आप इसको भूल जाइए। अब मेन जो सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है EVS नाम से बहुत से लोग जानते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो लास्ट का है। ये एक एडिशनल सब्जेक्ट है, बोर्ड के तरफ से चलाया जाता है, BT बोर्ड में खासतौर से हम बात करें तो। अदरवाइज अदर स्टेट के
अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। अगर इसमें आप फेल हो जाते हो तब पर भी आप फेल माने जाओगे, यानी आपका बैक लग जाएगा, सेम जो और सब्जेक्ट है उसी तरह से। हालांकि इसकी नंबर की बात करें तो इसका फुल मार्क्स जो है वो 50 है और इसमें से पासिंग मार्क्स जो है 17 है। ये स्टूडेंट इस जो सब्जेक्ट में जो है यहाँ पे पास है। तो फ्रेंड्स लगभग हमने सारा डाउट क्लियर करने का ट्राई किया। यहाँ पे एक हमने मार्कशीट दिखाया झारखंड का, जो कि एक बार मैं क्लियर भी कर देना चाहूँगा ताकि आप और भी अच्छे से देख सकें। ये जो मार्कशीट है झारखंड का, ये आप देख लीजिए कि झारखंड में क्या कुछ कैसे मार्कशीट, और इसी प्रकार से और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी और बोर्ड के मार्कशीट बनते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने मार्कशीट दिखाया एक फार्मास्यूटिक्स का, जो कि आप देख पा रहे हैं। सेकेंड में हमने दिखाया फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे हमने बात किया कि हाँ क्या क्या है। हालांकि डी फार्मा का मार्कशीट सभी हैं, लेकिन उसमें मेन जो चीज़ें मैं समझाया हूँ, जो दिखाने का प्रयास करूँ वो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको क्लियर है ही, और बाकी इस मार्कशीट को लेकर के हमने काफ़ी डिटेल में आपसे चर्चा किया कि क्या कुछ कैसे है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि अब आप अगर बीटी यूपी से डी फार्मा कर रहे हैं या करने की प्लान बना रहे हैं तो आपका जो भी समस्या होगा, जो भी डाउट होगा आपके मार्कशीट पासिंग मार्क को लेकर के, इस वीडियो को देखने के बाद सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। हालांकि हमने बीटी बोर्ड के मार्कशीट पे एक कंप्लीट वीडियोज बना रखी है, रिजल्ट वगैरह पे जो भी अपडेट हो रहा था उसके लिए, तो जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ, उसे ज़रूर देखिए। आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि ये जो इसी वीडियो में जानकारी मैं दिया हूँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उतने पुराने टीचर को नहीं पता था। तो 90-95% यहाँ पे कॉलेज के जो टीचर हैं, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको नहीं पता है एक एक बारी किया। शायद 8 या 10% को पता होगा, लेकिन लगभग 90% लोगों को, जितने नए कॉलेज खुले हैं, सही से जानकारी नहीं है। रेगुलर बेसिस पे हमारे पास कमेंट्स मैसेजेस आते रहते हैं, जो कि आप सभी को होते हैं, और मैं सब देखता हूं कि हाँ क्या चल रहा है इस फील्ड में। तो भाई सही से नॉलेज ही नहीं है। उस तरफ भी जो भी वीडियोज उस तरह की हैं वो वीडियो जाएंगी, आप जरूर सब आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो दिख रहा है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। और मैं हूँ उदित नाम विश्वकर्मा, उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल का होस्ट। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल की तरफ से कुछ एजुकेटर और कुछ स्टूडेंट का एक कम्युनिटी है बहुत ही बेहतरीन, जो कि उदित फार्मेसी ऐप पे है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर, एग्जिट एग्जाम जैसे कोर्सेज में, तो बहुत ही मिनिमम से प्राइस पे करके, जो कि गुरु दक्षिणा होगा जो भी टीचर हैं उनके लिए, आप कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एग्जिट एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन का आपका व्यवस्था किया गया है उदित फार्मेसी के ऐप पे। ऐप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो ऐप के जो लोग हैं वो जरूर आपको बताएंगे, जरूर आपके समस्या का समाधान देंगे। दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जितना बेहतरीन उदित फार्मेसी ऐप पे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, चाहे आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या डी फार्मा सेकेंड ईयर हो, उतना बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होती है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। उसी प्रकार से उस चैप्टर से, जो उस सब्जेक्ट के चैप्टर हैं, उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी अलग से हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है, जो भी हमारे एजुकेटर हैं उनके साथ। और उसी प्रकार से उस सब्जेक्ट का एक टेस्ट भी लिया जाता है चैप्टर वाइज। सभी चैप्टर का एक एक टेस्ट भी वहाँ पे आपको मिलता है। और उसमें कोई भी डाउट है तो आप लाइव चैट कर सकते हैं। एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आने वाला है, खासतौर से हम बात करें यूपी की, तो यूपी के एग्ज़ाम को हम यहाँ पे मोस्टली जो है फोकस करते हैं। एग्ज़ाम से जस्ट पहले कंप्लीट लाइव क्लास रिवीजन कराया जाता है। उसके लिए अलग से कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है, बस सिर्फ एक बार आपको कोर्सेज में ज्वाइन होना होता है। अगर हम कोर्सेज की प्राइस की बात करें तो अराउंड 1200-1500 ही कोर्स की प्राइस होती है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपका क्या प्राइस चल रही है। हालांकि जब आप कॉल करेंगे तो वहाँ से भी कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी का सारा जानकारी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च कर लीजिए उदित फार्मेसी क्लासेस, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, लिंक के थ्रू डायरेक्ट क्लिक करके ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये सारा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद वीडियोज आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से किसी इन्फॉर्मेटिव जो है कि न्यूज़ या अपडेट या जानकारी के साथ।